सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम जो है अपना जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8th का, उसकी जो हमारी एक्सरसाइज का पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक जो थे चारों के चारों हमने कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट हमारा है, तो इसको हम कर रहे हैं। सभी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिलती हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को करते हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है ना। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जेम्स लेटर, तुम्हें क्या लगता है कि कितनी देर तक जो कॉनी है, जो जिम की बीवी है, उसने जो है जिम की लेटर जो है रखी हुई थी। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आप जो है इसका रीजन दो, ठीक है ना। तो पहले का हम जो है शॉर्टेस्ट आंसर लिखते हैं, बिल्कुल ही ये है हमारा पहला, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, कॉनी had kept Jim's letter with her until their house had caught fire। जो कॉनी थी उसने जिम की लेटर रखी हुई थी जब तक कि उसके घर को आग नहीं लग गई। देयर वेर स्कॉच मार्क्स ऑन द डेस्क इन विच द लेटर वाज पुट, जहाँ पे जो टेबल था उसकी जो एक टांग थी उस पे जो है जलने के निशान पड़े हुए थे। दिस शोज अस अबाउट द हाउ लॉन्ग कॉनी हैड केप्ट दैट लेटर, ये हमें दिखाता है कि कॉनी ने कितनी अरसे तक जो है ये लेटर, कितनी देर से ये लेटर जो है रखी हुई थी। इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वाई डू यू थिंक द डिस्क हैड बीन सोल्ड एट व्हेन, तुम्हें क्यों लगता है कि ये जो डिस्क है वो बेचा गया, ठीक है ना। ये डिस्क क्यों बेचा गया एंड कब बेचा गया, ठीक है ना। आई थिंक आफ्टर द फायर एक्सीडेंट मिसेस मैकफेरसन हैड सोल्ड द डैमेज डिस्क टू ए जंक डीलर, ठीक है ना। हमें लगता है पहले वाले का, इस वाले का आंसर क्या है, हमें लगता है कि जो मिसेस मैकफेरसन थी, ठीक है ना, उसने जो है ये टेबल बेच दिया था जब उसके घर को आग लग गई थी, ठीक है ना। इसलिए उसने ये वाला टेबल जो है बेच दिया था, डैमेज हो चुका था ये वाला टेबल, डिस्क डैमेज हो चुका था। और एक जो सेकंड हैंड जो कुवाड़ी वाला होता है उसको बेच दिया था उसको, ठीक है ना, ठीक है ना। जब उसके घर को आग लगी थी तो तब उसने बेचा था। तो विन का आंसर भी हमारा इसी में हो गया, कब बेचा था, जब उसके घर को आग लगी थी, ठीक है ना। अब क्या है, इट वॉज पार्टली बर्नट इन द फायर, जो है थोड़ा बहुत जो है आग के अंदर जल चुका था। ये वाला दूसरा सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे तब भी इसकी जरूरत नहीं है, पहले वाला जो हमने हाईलाइट कर दिया इतना भी लिख देंगे, सफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इसी का, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन हमने कर दिए, ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब हमारा, वाई डू जिम एंड हंस थिंक दैट गेम्स आर स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। तुम्हें जो है वाई डू क्यों लगता है जिम को और हंस को, जिम और हंस जो ब्रिटिश कैप्टन है और जो जर्मन कमांडर है, इनको क्यों लगता है कि जो गेम्स हैं या स्पोर्ट्स हैं ये गुड तरीके हैं, ये अच्छे तरीके हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, किसी भी मसले को हल करने के लिए जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं जंग से बेहतर हैं, इनको क्यों लगता है ऐसा, ठीक है। तो क्या आंसर हम लिखेंगे, जिम एंड हंस से दैट गेम्स आर स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। ये पहला जो हमने लिखा बेसिकली ऊपर से उठा के, जिम एंड हंस सेज गेम्स आर स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये वाली यही लाइन जो है हमने जहाँ पे लिखी, तो इससे डरना आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। इन देयर व्यूज, जहाँ से आगे हमारा इंपॉर्टेंट इसका आंसर ऊपर का शुरू होता है। इन देयर व्यूज नो वन डाइज इन ए मैच, उनके अकॉर्डिंग, जिम और हंस के अकॉर्डिंग, जब मैच होता है तो मैच के अंदर किसी की मृत्यु नहीं होती, कोई मरता नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा यतीम नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई जो बीवी है वो बेवा नहीं होती, ठीक है ना। डू यू एग्री, तो इसका आई फुली एग्री टू दीज व्यूज में, हमें दूसरा पार्ट पूछ रहा है क्या आप इससे एग्री करते हो, हमने क्या आंसर लिखा, हाँ हम भी इससे एग्री करते हैं। तो ठीक बेसिकली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों पार्ट का आपका आंसर है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन लिखेंगे दैट्स गुड, नहीं भी लिखेंगे स्टिल इतना भी आपको जो है एग्जाम के अंदर ये वाली लाइन आपको प्रोड्यूस करनी है। जो चीज़ मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर एग्जाम के अंदर आप जितना भी लिखें ये वाली लाइन आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई मैं आपको जो है की पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तुम्हें
जो है तुम्हें क्या लगता है कि जो सिपाही थे, जो फौजी थे, ठीक है ना, दोनों आर्मीज़ के, ब्रिटिश के हों चाहे जो जर्मन आर्मी के हों, ठीक है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक तरह के हैं या दोनों मुख्तलिफ किस्म के हैं, ठीक है ना, अलग अलग किस्म के हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आप जो है इस स्टोरी में से जो है कुछ एविडेंस आपने जो है उठाओ इसको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। चलिए पहले हम जो है क्या अपने पहले को हम आपको क्या लगता है जो सोल्जर्स ब्रिटिश के हों या जर्मन के हों वो सेम हैं या अलग किस्म के हैं? यस, सेम तो दोनों हैं। द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज आर अलाइक। दोनों आर्मीज जो हैं, दोनों किस्म की जो आर्मीज हैं, उनके जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वो सेम किस्म के हैं, अलाइक है, सेम किस्म के हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है ये तो हमने कह दिया, बट यहाँ पे हमें अगर हमने ऐसा कहा तो हमें कह रहा है आप जो है एविडेंस बताओ अपने आंसर के लिए। एविडेंस हमारे पास क्या है? दे आर पीस लविंग। दोनों को जो है पीस, अमन पसंद है, दोनों जंग नहीं करना चाहते। दे वांट दी वार टू एंड सून। दोनों किस्म की आर्मी चाहती थी कि जो जंग है वो ख़त्म हो जाए। दे डोंट वांट टू किल ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। दे एक्सचेंज देयर विशेज ऑन हैप्पी क्रिसमस। दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है विशेज जो है शेयर की हैप्पी क्रिसमस वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हैं? एक पॉइंट सपोर्ट में है, दूसरा पॉइंट सपोर्ट में है जंग खत्म करना चाहते, तीसरा पॉइंट सपोर्ट में है मारना नहीं चाहते, चौथा पॉइंट सपोर्ट में है कि दोनों एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश करना चाहते हैं। एटलीस्ट दो आपको जहाँ पे सपोर्ट में लिखने चाहिए, ठीक है। तो पहले का आंसर जहाँ तक हो गया एंड दूसरे का उसके आगे, ठीक है ना, 4 उसके सपोर्टिंग आपको मिल गए, ठीक है, एविडेंस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, ठीक है ना। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स। कहता है कि वैसे बहुत से जो तरीके आप हमें बताओ जहाँ पे जिनके ज़रिए जो है ब्रिटिश फौजी और जो जर्मन फौजी थे वो आपस में दोस्त बन गए, ठीक है ना। और उन दोनों के बीच में कॉमन पाई गई क्रिसमस वाले दिन, ठीक है। तो चलिए क्या हम लिखेंगे इसका आंसर? ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, जब क्रिसमस की मॉर्निंग थी, द जर्मन सोल्जर्स केम आउट ऑफ देयर ट्रेंचेस वेविंग ए वाइट फ्लैग, ठीक है ना। जब क्रिसमस की मॉर्निंग थी तो जो जर्मन सोल्जर्स थे, जर्मन फौजी थे, वो अपने ट्रेंचेस से बाहर आ गए एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए। दे वेयर कॉलिंग ऑफ मैरी क्रिसमस, वो मैरी क्रिसमस जो है बोल रहे थे। द ब्रिटिश सोल्जर्स रिस्पॉन्डेड विद द सेम वार्मथ, जो ब्रिटिश के फौजी थे उन्होंने भी जो है सेम जो है उसी मतलब गर्माहट से जो है मतलब कि दिल की अहमी गहराइयों से उन्होंने भी जो है उसका जो है इस्तकबाल किया जर्मन्स का। दे मिक्सड अप एट नो मैंस लैंड, दोनों जो है नो मैंस लैंड पे इकट्ठा हो गए एंड एंजॉयड ईटिंग ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। मिल के जो है दोनों फौजों ने जो है खाना खाया, ड्रिंकिंग शेयर्स की और डांस किए, फिर ऊपर फुटबॉल गेम की भी खेला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कॉनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट था वो क्या था? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड, इसको जो है दुनिया का बेहतरीन क्रिसमस दुनिया का बेहतरीन तोहफा क्यों माना जाता है क्रिसमस का? कॉनी रिसीव्ड द लेटर रिटन बाय हर हस्बैंड जिम मैकफरसन एज हर क्रिसमस प्रेजेंट। कॉनी जो है बेसिकली उसको लेटर, चिट्ठी मिलती है किसकी? जो उसके हस्बैंड ने लिखी थी, जिम मैकफरसन ने, ठीक है ना। तो उसका जो क्रिसमस प्रेजेंट वही होता है, जो लेटर उसको अपने हस्बैंड की मिलती है, आथर हमारा ला कर उसको देता है। शी थॉट दैट दिस लेटर हैड बीन ब्रॉट बाय हर हस्बैंड हिमसेल्फ, उसको ऐसा लगा कि उसके ये जो लेटर है, ये जो चिट्ठी है, उसके अपने हस्बैंड ने खुद लाई है उसके लिए। सो शी कंसीडर्स इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसलिए वो इसको जो है दुनिया का बेहतरीन जो है तोहफा मानती है क्रिसमस का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट। तुम्हें लगता है कि ये जो टाइटल है स्टोरी का इस स्टोरी के लिए सूटेबल है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर्स टाइटल्स, क्या किसी दूसरे किस्म का टाइटल आप सोच सकते हो? यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट सूटेबल। हाँ, जो टाइटल है इस स्टोरी का वो जो है बिल्कुल सूटेबल है, ठीक है ना। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी मूव्स अराउंड द लेटर रिटन बाय जिम टू हिज वाइफ कॉनी फ्रॉम द बैटलफील्ड। जो मेन थीम है इस स्टोरी की वो घूम रही है एक लेटर जो लिखी थी जिम ने अपनी बीवी को, ठीक है ना, कॉनी को, तो बैटलफील्ड से, जंग से जो है उसने अपनी बीवी को लेटर लिखी थी, तो उसी पे घूम रही है। कॉनी प्रिजर्व्स दिस लेटर सो डियरली दैट शी पुट्स इट इन ए टिन बॉक्स। कॉनी ने इस लेटर को जो है प्रिजर्व करके रखा था एक टिन बॉक्स के अंदर, अपने उस रोल्ड अप डिस्क के अंदर। शी विशेज दैट दिस लेटर शुड बी बरीड विद हर एट द टाइम ऑफ हर डेथ। उसकी जो है विश थी, कॉनी की विश थी कि ये वाली जो लेटर है उसके साथ दफनाई जाए जब उसकी जो है मौत होगी।
शी कंसिडर्स दिस लेटर द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, वो जो है कंसिडर करती है इस लेटर को दुनिया की सबसे बेहतरीन तोहफा, ठीक है ना, क्रिसमस पे जो दिया गया हो। दी अदर टाइटल, आप क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल। हाँ यस, द अदर टाइटल फॉर दिस स्टोरी कैन बी क्रिसमस पार्टी हो सकता है, या एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है ना, ये भी हो सकता है इसका टाइटल। तो ये हम क्रिसमस पार्टी एक हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर जो है आपको लिंथी लग रहा है तो बेसिकली पहली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और जो एंड वाला है, एंड वाली लाइन जो है इसकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में से स्किप भी कर देंगे बट मेक श्योर कि आप जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोसीड करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है यहाँ पे ये कंक्लूड हो जाता है। मैं वीडियोस लंबी नहीं खींचता क्योंकि बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं, दिन अगेन जो है शिकायतें आती हैं कि सर वीडियोस लंबे हो गए। हम इसने सभी पार्ट कर दिए। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके बाद हम करते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।